जंगल की दहशत से दोस्ती की शुरुआत तक चारों तरफ सन्नाटा था। सूरज चढ़ा था, पर घने पेड़ों की शाखाएं उसकी रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक रही थीं। ये जंगल पुराना था, इतना पुराना कि यहाँ हवा भी बोझिल और सुनसान चलती थी। लेकिन आज इस सन्नाटे में एक अजीब हलचल थी। 3 पुरुष, उम्र करीब 25 से 32 साल, जंगल के अंदर गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में एक लड़की की कलाई थी, जिसे वे बेरहमी से घसीट रहे थे। लड़की की उम्र करीब 23 साल लग रही थी। उसका चेहरा सूजा हुआ, बाल बिखरे, कपड़े धूल से सने, और सबसे अहम, उसके पेट पर कांपता हुआ हाथ था। यह स्पष्ट था कि वो गर्भवती थी। उसका नाम था रिया। तीनों के चेहरे पर गुस्सा नहीं, नफरत थी। एक ऐसा गुस्सा जो कभी अपने ही खून से भी निकल सकता है। किसके साथ मेरी इज्जत खराब की? एक ने झटके से उसका हाथ ऊपर उठाते हुए पूछा। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज में अब भी जान थी। भाई, मैं गुनहगार नहीं, सच बोल रही हूं, माफ कर दो। माफ कर दें। जिसने हमारी शान को मिट्टी में मिलाया, उसे माफ करेंगे। दूसरे ने पास रखी लकड़ी जमीन पर पटक दी। तीसरा, जो सबसे बड़ा था, चुप था, सोच में डूबा। फिर उसने हाथ से इशारा किया। गड्ढा खोदो, दफनाना है। गड्ढा कठिन था, पर उनका इरादा उससे भी सख्त। बेलचा जमीन में धंसता गया। वहीं रिया जमीन पर पड़ी थी, सांसें तेज, दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में कोई दया नहीं, सिर्फ एक नकली गैरत का आवरण था। तभी दूर से अजीब आवाज आई, खर्र खर्र। गड्ढा खोदने वाला आदमी ठहरा। कुछ होगा, कोई जानवर, जल्दी कर। लेकिन उसकी नजरें हर ओर तैर रही थीं। झाड़ियों के पीछे से अचानक एक बंदर उछला, लेकिन यह कोई साधारण बंदर नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा था, इंसानों जैसा गहरा गुस्सा। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे उसने सब कुछ देखा हो। पहले आदमी ने हंसते हुए कहा, अब एक बंदर हमें रोकेगा? क्या मजाक है? लेकिन हंसी उसके चेहरे से उसी पल उड़ गई जब बंदर ने छलांग लगाकर उसके सीने पर वार किया। नाखून चेहरे पर, पैर सीने पर, और वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा बंदर के सामने बेलचा लेकर भागा, लेकिन बंदर फुर्तीला था। पेड़ पर चढ़ गया, फिर नीचे उतरकर हमला किया। तीसरा भी डर गया। तीनों भाग खड़े हुए। रिया अभी भी वहीं पड़ी थी, दर्द में तड़पती, सांसें तेज। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं। शायद बेहोशी ने दर्द से राहत दी थी। बंदर धीरे धीरे रिया के पास गया। उसका चेहरा गुस्से से नहीं, चिंता से भरा था। वह रिया के चेहरे को देखता, फिर उसके पेट पर हाथ टिकाता, जैसे जानता हो कि उसके अंदर एक नई जिंदगी है। उसने अपनी पकड़ में रखा बेलचा दूर फेंका, दुपट्टा हटाया और वहीं पहरेदारी करने लगा। आसपास कौवों की आवाजें थीं, लेकिन जंगल में अब सिर्फ 2 जानदारी थी, एक इंसानी और एक जानवर। लेकिन दोनों में इंसानियत की परछाई थी। सूरज की कुछ किरणें पत्तों के बीच छनकर जमीन पर गिर रही थीं। धीरे धीरे रिया ने हल्की करवट ली और टूटे हुए स्वर में एक शब्द कहा, तू। बंदर उसकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह चारों ओर देखने लगा, शायद मदद की तलाश में। फिर तेजी से जंगल के अंदर भाग गया। बंदर ने जंगल में दूर तक दौड़े, पेड़ों से कूदता, झाड़ियों में छुपता, 2 जंगली जानवरों से बचा। आखिरकार उसे बारिश के पानी से भरी टूटी हुई मिट्टी की सुराही मिली। उसने एक खोखली लकड़ी ली, उसे मुंह में दबाकर पानी भरकर वापस रिया के पास आया। रिया अभी बेसुध थी, पर उसकी सांसों में राहत आई। बंदर ने सावधानी से पानी पिलाया। उसकी आंखें खुलीं। उसने उस पहरेदार की ओर देखा, जो अब सिर्फ एक जानवर नहीं, एक दोस्त बन चुका था। रिया की सांसें तेज थीं, दर्द उसकी कमर तक पहुंच रहा था। जंगल की ठंडी हवा में वो अकेली पड़ी थी। बंदर उसके पास बैठा था। उसकी निगाहें उसकी हर हलचल पर टिकी थीं, जैसे कोई पहरेदार जो अपने हमसफर की जान पहचानता हो। तभी रिया ने धीरे से कहा, कोई है? आवाज फुसफुसाई सी थी, पर भीतर के दर्द की चीख थी। बंदर बेचैन हो उठा, चारों ओर देखने लगा। उसकी निगाहें दूर कहीं जंगल की गहराई में टिकी थीं। कुछ देर बाद जंगल में 2 हल्की परछाइयां दिखीं, एक बड़ा मर्द, दूसरा औरत, 2 शिकारी। बंदर ने तेजी से उनकी ओर भागना शुरू किया,
इशारों से अपनी बात बताने की कोशिश की। शिकारी आश्चर्यचकित थे, पर फिर दोनों बंदर के पीछे पीछे जंगल में चल दिए। काफी देर बाद वे उस जगह पहुंचे जहां रिया बेसुध पड़ी थी। शिकारी औरत ने उसके माथे से पसीना पोंछा। मर्द ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जंगल में सन्नाटा था, बस बंदर चौकस खड़ा था। रिया की हालत नाजुक थी। शिकारी औरत ने उसे सुरक्षित जगह लिटाया, आग जलाई ताकि ठंडी हवा का असर न हो। बंदर पहरेदारी कर रहा था, बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नाजुक जिंदगी के लिए अब क्या करना चाहिए। धीरे धीरे रिया होश में आई। उसकी आवाज कमजोर थी। तुम कौन हो? शिकारी औरत ने मुस्कुराकर कहा, हम यहां तुम्हारे साथ हैं। रिया ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे उसके 3 भाई थे जो घर की इज्जत संभालते थे। कैसे एक लड़के ने उसे धोखा दिया और गर्भवती होने के बावजूद उसे अकेला छोड़ दिया। मैंने ये सब अपने भाइयों से छुपाया था, उसने कहा। माँ नहीं थी, मैं अकेली थी। जब मैं अपने खाला के घर गई तो सोचा शायद राहत मिले, लेकिन जब भाई मुझे जंगल ले आए, सब बदल गया। शिकारी मर्द ने गंभीरता से सुना। उसकी आंखों में समझदारी थी। शिकारी औरत ने रिया को हिम्मत दी। तुम अकेली नहीं, तुम्हें अपनी ताकत ढूंढनी होगी। बंदर भी पास बैठा था, जैसे वो समझ रहा हो कि रिया की लड़ाई उसकी लड़ाई है। कई हफ्तों तक जंगल में रिया ने सीखना शुरू किया। पेड़ की छाल से झूला बनाना, जड़ी बूटियों की पहचान करना, जंगल की नाजुक परछाइयों से दोस्ती करना। बंदर उसकी हरकतों का साथी था। कभी फल लाता, कभी पानी, तो कभी पहरेदारी करता। रिश्ते गहरे होते गए। बंदर अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, बल्कि परिवार का हिस्सा बन चुका था। एक दिन सुबह हुई और एक आदमी जंगल में घुसा। उसके कपड़े फटे हुए, शरीर पर चोटें थीं। उसका नाम नसीर था, एक चोर जो बड़े शहर से भाग रहा था। पीछे पुलिस थी। उसने जंगल में छुपने की उम्मीद से उस जगह कदम रखा जहां रिया रहती थी। नसीर ने झोंपड़ी के बाहर बैठे बंदर को देखा और बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। रिया ने नसीर को अंदर बुलाया। बंदर पहले थोड़ा सचेत था, फिर जैसे मंजूर किया। नसीर ने रिया से कहा, मुझे छुपा लो, पुलिस मेरे पीछे है। रिया चुप रही। बंदर ने उसके पास आते हुए गुर्राया, लेकिन रिया ने उसे समझाया। नसीर ने अपनी कहानी बताई, कैसे उसकी पुरानी जिंदगी में वो गलत रास्ते पर था, लेकिन अब वो बदलना चाहता था। रिया की खामोशी, उसकी सहनशीलता ने नसीर को इंसान बनाया। धीरे धीरे नसीर भी इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन गया। वो लकड़ी लाने लगा, झोंपड़ी की मरम्मत करने लगा, बंदर से दोस्ती करने लगा। समय बीता और तीनों, रिया, नसीर और बच्चा, जंगल की जिंदगी में घुलने लगे। बंदर अब एक बड़ा भाई था जो हरदम पहरा देता। फिर एक दिन नसीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, रिया, मैं जानता हूं मैं क्या था, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर बोली, मैं टूटी हुई हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस नई जिंदगी के लिए तैयार हूं। जंगल में उस रात एक नया परिवार बन गया। रिया, नसीर, बच्चा और बंदर। बच्चा अब 6 साल का था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, बाल घुंघराले और आंखें गहरी। वह बंदर को भैया कहकर बुलाता था। बंदर बूढ़ा हो चुका था, चलने में धीमा, एक आंख भी खो चुका था, लेकिन उसकी वफादारी और प्यार कम नहीं हुआ था। वह साहिल के साथ जंगल की हर सीख और खेल में शामिल था। साहिल पेड़ों पर चढ़ना सीखता, फल तोड़ता और बंदर के साथ घंटों खेलता। एक दिन जंगल में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। टकराहट और चीखें थीं। साहिल और बंदर दौड़े और देखा कि कुछ सिपाही घायल पड़े थे और एक लड़की तेजी से जंगल की ओर भाग रही थी। वह लड़की महरनाज थी, एक राजसी पहनावे वाली युवती। साहिल ने जल्दी से उसकी मदद की और डाकुओं का सामना किया। साहिल और बंदर ने मिलकर डाकुओं को खदेड़ दिया। महरनाज उनके साथ झोंपड़ी लौट आई। रिया ने महरनाज का स्वागत किया। महरनाज ने अपनी कहानी बताई, कैसे डाकुओं ने उसका पीछा किया और वह जान बचाकर यहाँ आई। धीरे धीरे महरनाज और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। महल में बादशाह महरनाज के पिता ने साहिल को बुलाया। बादशाह,
ने साहिल को सम्मानित किया और पूछा, क्या वह महरनाज के लिए उपयुक्त है? साहिल ने विनम्रता से जवाब दिया कि उसे महल की चमक दमक की जरूरत नहीं, वह बस सच्चे रिश्तों और ईमानदारी को महत्व देता है। बादशाह ने साहिल को स्वीकार किया और उनकी शादी की घोषणा की। महरनाज के चेहरे पर खुशी थी और साहिल के दिल में अब एक नई दुनिया की उम्मीद जगी। शाही महल में साहिल का स्वागत हुआ, लेकिन उसका दिल अब भी जंगल से जुड़ा था। वह अपनी माँ, पिता और बूढ़े बंदर को महल लेकर आया। बादशाह ने बंदर के लिए भी एक आरामदायक जगह बनाई। साहिल की नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन जंगल का प्यार और उसके पुराने दोस्त उसके दिल में हमेशा बने रहे। कुछ साल बाद बंदर ने अंतिम सांस ली। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, लेकिन उसकी वफादारी, प्यार और यादें साहिल के दिल में जीवित रहीं। साहिल और महरनाज की कहानी जंगल और महल के बीच एक सेतु बन गई, जहां प्यार, संघर्ष, वफादारी और नई शुरुआत की मिसाल बनी। जंगल की वो झोंपड़ी जिसमें कभी एक टूटी हुई लड़की और एक वफादार बंदर थे, अब एक खुशहाल परिवार का घर बन चुका था। और इस तरह जंगल की सन्नाटे से लेकर महल की शान तक का सफर पूरी तरह पूरा हुआ, जहां इंसानियत, प्यार और उम्मीद ने अंधेरे को उजाले से हराया।